अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का। इसमें हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की हमारी सोसाइटी में, हमारे लिए ये किस तरह बेनिफिशियल है। लास्ट लेक्चर जो था, प्रीवियस लेक्चर, हमने उसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी, फैक्टर्स पढ़े थे। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। इसमें हम दुनिया में जो एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में या वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखनी है कि हमारी डेली रूटीन में बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट्स की, एनिमल्स की अहमियत है या नहीं है, ये हमने देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी बुक में भी मेंशन्ड है वो है, फर्स्ट पॉइंट इसका बन गया है ये, दैट इज बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। तो इसका पॉइंट हम ये बनाते हैं कि दैट इज सोर्स ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। हम कोई भी फूड खाते हैं जो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स को खा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइस खाए हैं, राइस किधर से आए, प्लांट से आए। ठीक है। या आप आटा खा रहे हैं तो आटा किधर से आता है, गंदुम से आता है। गंदुम कहाँ से आती है, किसान जो है हमारे लिए फसलों में लगाते हैं, तो वो भी हमारे पास प्लांट्स आते हैं। तो वो हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप मटन खाते हैं, ठीक है। हम मटन को खाते हैं, लेकिन मटन मतलब बकरा, बकरे का गोश्त होता है ना, लेकिन बकरा खुद क्या खाता है, वो ग्रास खाता है, वो प्लांट्स खाता है। इसका मतलब इधर हमने फूड इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन की है। ओके। हम डायरेक्ट ग्रास नहीं खा रहे, लेकिन हमने जिससे फूड ऑब्टेन करनी है वो तो ग्रास खा रहा है ना, वो तो प्लांट्स खा रहा है ना। इसके अलावा और सेकंड पॉइंट इसका क्या हो सकता है, आप देखते हैं कि इसके अलावा ड्रग्स हो सकते हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है। ठीक है। ड्रग्स, नंबर ऑफ ड्रग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। जब हम वर्ड बायोडाइवर्सिटी यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें सब आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईच एंड एवरीथिंग। वैरायटी है ना। तो हम बहुत सारी ड्रग्स इस तरह की हैं जो हम अपनी हासिल करते हैं, जड़ी बूटियों से हासिल करते हैं। आपको पता है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपकी मेडिकल लाइफ में इस तरह के हैं जो प्लांट्स की हेल्प से हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारी ड्रग्स बनाने में भी काम आती है। नेक्स्ट आप देख लें, अगला पॉइंट है आपके पास इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रियल मटेरियल, वो मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में आप यूज करते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल मटेरियल की एग्जांपल अब क्या है, आपको शुगर इंडस्ट्री चलानी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आपको शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए। ठीक है। तो वो गन्ना कहाँ से आता है, वो भी हमारे मतलब प्लांट्स में आ जाता है। इसी तरह अगर आपने कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, तो उसके लिए आपको कपड़े की इंडस्ट्री चलानी है, तो फिर उसके लिए भी आपको कॉटन चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री के लिए कॉटन कहाँ से आती है, वो भी हमारी प्लांट्स से आती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो है वो प्लांट से ले रहे होते हैं हर चीज़। ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियल मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, वो हम बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। इस तरह इंडस्ट्रियल मटेरियल भी इंपॉर्टेंट हो गया। बायोडाइवर्सिटी का सबसे जो अगला मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है, बायोडाइवर्सिटी मेक्स एंड मेंटेन इकोसिस्टम, राइट। बायोडाइवर्सिटी मेक्स एंड मेंटेन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि इकोसिस्टम सोचें कि क्या हमने पढ़ा था। इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन्वायरमेंट, या नॉन लिविंग के साथ, अपने जो इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या इंटरेक्शन है। इकोसिस्टम बनाने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं। अगर हम नहीं एग्जिस्ट करते तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। अगर बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हम इकोसिस्टम बना लेते हैं तो हमने उसको फिर मेंटेन भी रखना है, और वो मेंटेन रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस से, राइट। इसके अलावा आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं,
उनका बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा जाता है। एटमॉस्फेरिक गैसेस का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और वो कौन रखता है? बायोडाइवर्सिटी। अब मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन, एनिमल्स क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम यूज़ कर देते हैं, और हमारी जो बनाई हुई गैस है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। इस तरह दोनों बैलेंस्ड रहती हैं, CO2 प्लांट्स, और बदले में हम उन्हें जो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर प्लांट्स और एनिमल्स ना हो, बायोडाइवर्सिटी ना हो, तो ये गैसेस का बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेस, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। इस तरह यहाँ हमने सिर्फ दो गैसेस को स्टडी किया है ना, लेकिन गैसेस तो बहुत सारी हैं, उनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं जिस एरिया में प्लांट्स ज़्यादा हैं वहाँ का इन्वायरमेंट नीट होता है बहुत, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा जो गैसेस होती हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोल्यूशन को कम कर देते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी ना एग्जिस्ट करे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स ना एग्जिस्ट करें, तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है, और सोचें, क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज आ जाता है। क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या है? एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल किस तरह करती है? फॉर एग्जांपल, जिस जगह पर बहुत सारा ज़्यादा गैसेज है वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, बारिश नहीं होगी, वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को भी बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करती है। आप देखते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिसाइकलिंग ऑफ मैनी थिंग्स इज पॉसिबल। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई प्लांट से हम फूड ले लेते हैं, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म, किसी डेड एनिमल की बॉडी को हम ज़मीन में दबा दें, तो उसकी बॉडी वहाँ पर डीकम्पोज हो जाती है। बॉडी के सारे मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, और वो सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाती है, वहाँ फिर प्लांट बनता है। वो सारे मिनरल्स जो उस प्लांट, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थे, वो दोबारा से उस प्लांट में जाते हैं, और वो फिर से प्लांट बनता है, उससे हम फूड हासिल करते हैं। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। साइक्लिंग प्रोसेस। ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स की रिसाइकलिंग भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे यही मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर डेड बॉडी को हम उसमें दबा देते हैं ज़मीन में, तो सारे मिनरल्स अपने अंदर वो अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर डेड बॉडी ही नहीं होगी तो वो मिनरल्स वापस जाएंगे ही नहीं, इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये साइड पे आपके सामने एक इमेज है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, स्पीड रिकवरी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। हम पढ़ चुके हैं कि वो इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी, सबसे मेन पॉइंट आपका यही था कि सोर्स ऑफ फूड, एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रमोट सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, एंड मेंटेन फूड चेन इन नेचर। इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि वो हमें फूड प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हम बहुत सारे हमारी मेडिसिन्स बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं। उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होता है वो हम हासिल करते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इकोसिस्टम को, इन्वायरमेंट को ही बहुत मेक्स एंड मेंटेन, उसको मेंटेन भी रखती है। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं उनको, एक्स्ट्रा गैसेस को प्लांट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंजेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में क्या होता है कि ये मिनरल्स, और जो बहुत सारे मिनरल्स को दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सॉइल उसको फर्टाइल करती है, प्लांट्स उस पर ग्रो करते हैं, और वो सारे मिनरल्स प्लांट्स में जाते हैं, हम अपनी फूड हासिल करते हैं प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस खा रहे हैं तो वो राइस हमारे पास कहाँ से आए? प्लांट से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहाँ से फूड ले रहे हैं? प्लांट से ही ले रहे हैं। तो वो सारे जो, आप एक और एग्जांपल लें, जैसे मटन, हम मटन खाते हैं, तो वो सारा जो जो मटन यानी बकरे का जो गोश्त होता है, हम बकरा खा रहे हैं, लेकिन बकरा आगे क्या खा रहा है? ग्रास खा रहा है, प्लांट्स खा रहा है, तो इनडायरेक्टली हम प्लांट्स ही खा रहे हैं।